HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम। मैं थारा साथी राहुल पुनिया आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके जो अपना CAT का एग्जाम होने वाला है उसके लिए दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप हरियाणा का कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, हरियाणा जीके के क्वेश्चन है वो बार बार एग्जाम के अंदर में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो इसी के साथ दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है भी किस कवि को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो दयाचंद मायना है इन्हें हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? इसका मतलब कि भी हरियाणा सरकार के अंडर में कौन सा मंदिर है जिसके अंदर लाखों शरणार्थी है वो हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपना माता शीतला मंदिर। कहां पर है? गुड़गांव के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी जो शीतला माता मंदिर है उसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष होता है वो CM होता है। ये भी अपने को याद रखना है। और वर्तमान में हरियाणा के CM कौन है? तो जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो हरियाणा के वर्तमान में CM है। ये भी अपने को याद रखना है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हरियाणा सरकार के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्ष भर लाखों दर्शनार्थी आते हैं कौन सा है? तो माता शीतला मंदिर गुड़गांव के अंदर है। अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध है दोस्तों जो कि काला अम्ब नामक स्थान पर लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो कब लड़ा गया था? तो 1761 के अंदर लड़ा गया था। ये भी अपने को याद रखना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1761 के अंदर लड़ा गया था। किन किन के बीच में लड़ा गया था दोस्तों? तो मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये युद्ध है वो लड़ा गया था। यहाँ से अपने 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं दोस्तों। कौन कौन से? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1526 के अंदर पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। दूसरा कब हुआ था? तो 1556 के अंदर दूसरा हुआ था। और 1761 के अंदर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। ये अपने को याद रखना है। और यहाँ से 3 क्वेश्चन और बढ़ते हैं दोस्तों। पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? तो दोस्तों बाबर है, बाबर और इब्राहिम लोधी, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 के अंदर। दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वो हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध है वो कब हुआ था? तो वो 1556 के अंदर हुआ था। और जो तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ये किन किन के बीच में हुआ था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, HSSC का फेवरेट प्रश्न है भी हरियाणा के किस जिले में सरसों की सर्वाधिक खेती होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो महेंद्रगढ़ जिला है हरियाणा का इसके अंदर सरसों की सर्वाधिक खेती होती है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो हरियाणा के किस जिले के अंदर है? तो वो झज्जर जिले के अंदर है दोस्तों। ये अपने को याद रखना है भी जो झज्जर है इसके अंदर कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है और जो खापरवास वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों ये दोनों के दोनों कहां पर है? ये अपने झज्जर जिले के अंदर है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सुंदर झील नामक जो सुंदर झील है वो कहां पर है? तो जो सुंदर झील है वो भी अपनी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। तो सुंदर झील के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। ये भी अपने को याद रखना है। और जो अपना भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों इसको यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसके अंदर भी शामिल कर लिया गया है। 2 हरियाणा के एकमात्र ऐसे स्थान है जिनको कि यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हैं? एक तो जो अपना सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है गुड़गांव के अंदर उसको शामिल किया गया है। और दूसरा जो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है इसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया है। ये अपने को याद रखना है भी भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य है वो कहां पर है? झज्जर जिले के अंदर है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अंदर 250 से अधिक पक्षियों की जो प्रजातियां हैं वो भी पाई जाती है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है वो कौन सी है? यमुना है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो यमुना नदी है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन में इसको नोट कर लेना। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पानीपत जिला है, ये हरियाणा के अंदर बुनकरों के शहर के रूप में जाना जाता है, अपने को याद रखना है। पानीपत से अपने 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। भी हथकरंगा उद्योग के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो अपना पानीपत है दोस्तों। पेट्रोकेमिकल हब के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पेट्रोकेमिकल हब के लिए भी हरियाणा का पानीपत जिला प्रसिद्ध है। सेना के लिए जो 75% कंबल बनाए जाते हैं दोस्तों, वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनते हैं? तो सेना के जो 75% कंबल है वो अपने पानीपत जिले के अंदर बनते हैं, ये अपने को याद रखना है। ये पानीपत के अंदर सेना के 75% कंबल बनते हैं। पेट्रोकेमिकल हब के रूप में किसे जाना जाता है? पानीपत को जाना जाता है। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। और एक पचरंगा अचार के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? तो पानीपत जिला है वो हरियाणा के अंदर पचरंगा अचार के लिए भी प्रसिद्ध है, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? बहुत बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है भी हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है वो कौन सी विभाग से है? तो जो सूचना व लोक संपर्क विभाग है इसका संबंध है हरियाणा संवाद पत्रिका से, अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश किसको हस्तांतरित किया? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों। भी 1966 में पंजाब पुनर्योजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश किसको हस्तांतरित किया था? तो हिमाचल प्रदेश को किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो जो गुड़गांव जिला है वो हरियाणा का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। वर्तमान में इसका नाम है वो क्या है दोस्तों? तो गुरुग्राम है। गुरु द्रोणाचार्य की नगरी के रूप में भी किसे जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल है जो देश के अंदर प्रसिद्ध है? देश के अंदर प्रसिद्ध नस्ल हरियाणा की भैंस की कौन सी है दोस्तों? तो जो मूरा नस्ल है वो हरियाणा की एकमात्र भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है, जिसको कि सबसे अच्छी नस्ल के अंदर जाना जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कुश्ती है वो हरियाणा का राजकीय खेल है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय नारनौल में है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है भी हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय है वो नारनौल के अंदर है। तो जो महेंद्रगढ़ जिला है इसका मुख्यालय है दोस्तों वो अपना नारनौल के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काला तितर है। जो काला तितर है वो हरियाणा का राज्य पक्षी है, ये अपने को याद रखना है। इसको क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम के अंदर काला तितर ना देकर ब्लैक फ्रैंकोलिन भी पूछ लिया जाता है। तो हरियाणा का जो राज्य पक्षी है दोस्तों वो कौन सा है? काला तितर है, जिसको कि ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार हरियाणा का उद्भव आर्यन से हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी किसके अनुसार जो हरियाणा है इसका उद्भव है वो आर्यन से हुआ था? तो डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा है ये सिद्ध किया गया है भी, माना गया है भी जिसको जो हरियाणा है इसका उद्भव है वो आर्यन से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वह कौन सी नृत्य विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है। भी वह कौन सा नृत्य है जिसके अंदर जो महिलाओं का चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सांग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो सांग नृत्य होता है उसके अंदर जो महिलाओं का चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। और जो सांग की शुरुआत है वो किसने की थी, तो 1830 के अंदर जो सांग की शुरुआत है दोस्तों वो सबसे पहले किशन लाल भट्ट के द्वारा की गई थी। किशन लाल भट्ट के द्वारा है वो सांग की शुरुआत है वो सबसे पहले की गई थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है भी कब की गई थी। तो 1830 के अंदर किशन लाल भट्ट के द्वारा है वो सांग की शुरुआत है वो सबसे पहले की गई थी। और सांग के अंदर जो महिलाओं का चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाया जाता है, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया था, तो साक्षी मलिक को किया गया था दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। जो साक्षी मलिक है इनका संबंध कौन से खेल से है, तो कुश्ती से दोस्तों। और इनका जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो मोखरी, जो मोखरी खेड़ा गांव है रोहतक के अंदर शायद तक, वहां से संबंध है अपना साक्षी मलिक का। और इन्हें हरियाणा के अंदर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया गया था, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हरियाणा के गांधी कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी किसे हरियाणा का गांधी कहा जाता है, तो जो मूलचंद जैन है दोस्तों इन्हें हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना % हिस्सा है। वो जो भारतीय जो अपना पूरा क्षेत्रफल है उसके अंदर जो हरियाणा का क्षेत्रफल का हिस्सा है वो कितना है दोस्तों, तो 1.34% है हिस्सा है वो हरियाणा है, वो देश के क्षेत्रफल की भूमि का है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है वो हरियाणा का क्षेत्रफल है, ये अपने को याद रखना है। और भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये अपना भारत का क्षेत्रफल है, ये भी अपने को याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हरियाणा है वो कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा है दोस्तों, तो हरियाणा है वो 3 तरफ से दिल्ली से घिरा है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। तो दिल्ली है वो हरियाणा से 3 तरफ से घिरी हुई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। कौन कौन सी साइड से घिरी हुई है, तो उत्तर से घिरी हुई है, अपना पश्चिम से घिरी हुई है और दक्षिण से घिरी हुई है। एकमात्र जो पूर्वी सीमा है वो हरियाणा दिल्ली के साथ नहीं बनाता है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा से दिल्ली है वो 3 तरफ से घिरी हुई है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जो फरीदाबाद है वो हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो जो पंचकुला जिला है वो हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, ये अपने को याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रकृति बाग सबसे बड़ा है। भी हरियाणा का कौन सा प्रकृति का बाग है वो सबसे बड़ा है दोस्तों। भी यहाँ पर रेतीला बाग है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, मैदानी बाग है या शिवालिक पहाड़ियों का बाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा का जो सबसे बड़ा बाग है वो कौन सा है, मैदानी बाग है दोस्तों। क्योंकि हरियाणा है वो अपना कृषि संपन्न क्षेत्र है और यहाँ पर मतलब कि फसलें हैं वो सभी प्रकार की फसलें की खेती की जाती है। तो हरियाणा के अंदर जो मैदानी बाग है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है दोस्तों, तो जो पश्चिमी यमुना नहर है वो हरियाणा की सबसे प्राचीन और प्रमुख नहर है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 25वां क्वेश्चन है, हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र हैं, तो 3.58% भूभाग पर हरियाणा के अंदर वन क्षेत्र है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है,
हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? ऑप्शन दे रखे अपने को, हिसार है, जींद है, रोहतक और यमुनानगर है। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भी हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा वन है? तो यमुनानगर के अंदर दोस्तों, ये अपने को याद रखना है भी हरियाणा के यमुनानगर के अंदर सबसे ज्यादा वन है। और जो सबसे कम वन पूछ ले दोस्तों, तो जो फतेहाबाद है इसके अंदर हरियाणा के अंदर सबसे कम वन है, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 27वां क्वेश्चन है, हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा के अंदर जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है इसकी स्थापना है वो कब हुई थी दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1937 के अंदर भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी यमुनानगर के अंदर यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1973 के अंदर यमुनानगर के अंदर यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना है वो की गई थी, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी तिलियार नामक जो पर्यटन स्थल है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो रोहतक के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो गौकर्ण तालाब है दोस्तों, गौकर्ण तालाब है दोस्तों, वो कहां पर है? तो जो गौकर्ण तालाब है वो भी अपना रोहतक के अंदर है, ये भी अपने को याद रखना है। और जो अपना तिलियार नामक पर्यटन स्थल है दोस्तों वो कहां पर है? वो भी अपना रोहतक के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा में कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि ऑफिस नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है, मतलब कि कहां पर स्थित है दोस्तों? तो उचाना के अंदर स्थित है ऑफिस नामक पर्यटन स्थल, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 31वां क्वेश्चन है, कौन सा तीर्थ स्थल हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित नहीं है? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्तों। आप एग्जाम में क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के अंदर ये देखते हैं भी कौन सा तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ये नहीं देखते भी यहाँ पर ये पूछा गया भी नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो डोसी तीर्थ है वो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित नहीं है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। डोसी कहाँ पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। डोसी तीर्थ स्थल है दोस्तों वो कहां पर है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर है, ये अपने को याद रखना है भी। और बाकी सारे तीर्थ स्थल है जैसे कालेश्वर तीर्थ है, कुबेर तीर्थ है, प्राची तीर्थ है, ये सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये अपने को याद रखना है। और जो डोसी तीर्थ है दोस्तों वो अपना महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है, ये भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन, भक्ति काल से संबंधित गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी भक्ति काल से संबंधित गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल हरियाणा के किस जिले में है? तो जो गौड़िया मठ नामक धार्मिक स्थल है दोस्तों वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी एचएसएलसी के जो प्रीवियस के पेपर हुए थे, कलर काला हुआ था, ग्रुप डी का हुआ था, उसके अंदर प्रश्न पूछा गया था भी हरियाणा के अंदर जो गांधी है वो पलवल से कब गिरफ्तार हुए थे? तो 8 अप्रैल 1919 को जो गांधी है वो पलवल से गिरफ्तार हुए थे, ये अपने को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भी हरियाणा के किस नगर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानीपत है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत जिले के अंदर इब्राहिम लोदी का मकबरा है वो हरियाणा के अंदर स्थित है दोस्तों, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों और आज की वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है भी हरियाणा का वर्तमान नाम अस्तित्व में आया था? भी जो हरियाणा का वर्तमान नाम है वो कब अस्तित्व में आया था? कौन सी शताब्दी के अंदर आया था दोस्तों? 12वीं के अंदर आया था, 13वीं के अंदर आया था, 14वीं के अंदर आया था या 15वीं शताब्दी के अंदर आया था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है भी जो हरियाणा का वर्तमान नाम है वो कब अस्तित्व में आया था दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर है वो कॉमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना दोस्तों। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय हरियाणा दोस्तों।